नियमित व्यायाम न करने वालों के लिए खतरनाक है भारी श्रम। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने 45 अमेरिकी हॉस्पिटल्स में जाकर के 1200 रोगियों पर अध्ययन किया। 1200 हृदय के रोगी जिनको हार्ट अटैक हुआ था उन पर अध्ययन किया तो पाया कि वो 1 घंटे हार्ट अटैक से पहले क्या कर रहे थे। तो उसमें से अधिकांश लोग व्यायाम कर रहे थे। अब व्यायाम तो कर रहे थे, व्यायाम करते करते किसी को भी हो सकता है, लेकिन व्यायाम कर रहे थे तो उनमें जो अध्ययन हुआ तो उसमें पाया कि उसमें से इतने प्रतिशत थे जो व्यायाम कभी कभार करते थे, इतने व्यायाम नहीं करते थे। जो व्यायाम बिल्कुल नहीं करते थे उनकी संख्या ज़्यादा मिली। हार्ट अटैक उन किनको ज़्यादा हुआ जो व्यायाम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ऐसा इस समय भी देखने में आ रहा है। कोई कोविड की तरफ इशारा कर रहा है, कोविड हमने वैक्सीन ली उसलिए ऐसी परेशानी हो गई। हालांकि मैं ये बता दूं, मैंने कोविड की वैक्सीन मैंने नहीं ली, हमारे यहाँ और लोगों ने ली, लेकिन मैं बाहर निकलते ही नहीं हूँ इसलिए मैंने नहीं ली। मैंने कहा मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि वैक्सीन न लेने से क्या होगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति भी नहीं हूँ, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो संसार का कोई काम चलता रहेगा मेरे बिना। तो लेकिन मैंने नहीं ली। बात इम्यूनिटी की होती है, वो अलग विषय है। विषय है जो एकाएक भारी श्रम करने लगते हैं। जैसे मैं सुबह व्यायाम करता हूँ, हमारे साथ में कुछ और हमारे मित्र लोग होते हैं व्यायाम करते हैं। उतना व्यायाम यदि कोई एकाएक करे तो उसको परेशानी हो सकती है। जो अचानक जाते हैं वो कहते हैं हम व्यायाम करेंगे, या कोई वजन उठा दिया या कुछ ऐसा किया, डांस किया, उसमें हार्ट की धड़कन बढ़ेगी, श्वसन बढ़ेगा और एकदम उसको कहते कि एकदम वो तो डांस कर रहा था या कर रही थी, वो तो आज व्यायाम करने गया था, ऐसा हो गया। एकाएक करने से ऐसा हो सकता है। जो लोग रोज करते हैं उनके साथ में भी ऐसा होता है। कहीं कोई पहले से ही कोई समस्या चल रही होती है, उसको पता नहीं होता है कि हृदय रोग है इसको। तो व्यायाम भी कहा गया है, व्यायाम पहली बात करने जा रहे हैं तो अपना परीक्षण करवा लीजिए। जो व्यायाम करने जा रहे हो, टहलना हल्का फुल्का कर रहे हो अलग चीज है। व्यायाम करते समय सबसे पहली चीज ये बता रहा हूँ कि जैसे व्यायाम कोई ज्यादा कर रहा है या सीढ़ी चढ़ रहा उतर रहा है तो उसके सीने में तो दर्द तो नहीं हो रहा है। व्यायाम किए कर रहे हैं तो सीने में तो दर्द नहीं हो रहा है, दिल के पास यहाँ पर तो दर्द नहीं हो रहा है, सांस तो नहीं फूल रही है, सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। सांस हांफना एक अलग चीज है, ज्यादा व्यायाम करते हांफने लगते हैं, लेकिन कम व्यायाम किया है उसमें सांस लेने में भी परेशानी होने लगे, सीने में दर्द होने लगे, पसीना आने लगे, तो ये लक्षण अच्छे नहीं है। इसीलिए कहा गया है व्यायाम एकाएक नहीं करना, बढ़ाना चाहिए। एकाएक व्यायाम शुरू करें लेकिन धीरे धीरे इतने परसेंट, एक हफ्ते में इतना, दूसरे हफ्ते में धीरे धीरे बढ़ाएं। अब कुछ लोग देखा देखी गए, उन्होंने वो भी करना शुरू कर दिया। एक हमारे बड़े अच्छे संपर्क में वैसे लोग यहाँ पर आते थे, एक दिन वो मुझे टकरा गए। मैं और हमारे एक मित्र दोनों लोग चहलकदमी कर रहे थे, मैं उल्टा दौड़ लगा रहा था, तो उन्होंने भी हमारी नकल करना शुरू कर दिया। उन्हें चक्कर आ गया। अरे मैं बरसों से कर रहा हूँ, मैं भस्त्रिका जितनी तेज करता हूँ, जो भी 50-60 बार मैं करता हूँ, अब मैं बरसों से करता चला रहा हूँ। एकाएक करेगा तो पता चला उसको गिरेगा नहीं, चक्कर नहीं आएगा, चक्कर तो आ ही जाएगा, लेकिन उसको पता चला इतनी ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगी, उसको परेशानी हो जाएगी, चकरा जाएगा निश्चित रूप से। तो किसी के देखने से वो कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। हमारी हर व्यक्ति की स्टेमिना अलग अलग होती है। तो ये शोध पाया गया और शोध बाकायदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ कि एकाएक गए, उन्होंने व्यायाम कर दिया तो हार्ट अटैक हो गया। इसलिए व्यायाम सदैव धीरे धीरे बढ़ाएं। और व्यायाम करने से पहले यदि आपकी आयु 40-50 या इससे ऊपर हो गई है तो चिकित्सक से जरूर संपर्क कर लें। चिकित्सक किसी का फैमिली डॉक्टर अगर नहीं है तो ऐसे जाकर के किसी फिजिशियन से जाके मिले कि व्यायाम करना शुरू करना चाहता हूँ। व्यायाम में आपकी साइकिलिंग है, रेसिंग है या सिंपल टहलना है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, आप टहल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई समस्या अगर आ रही है, सांस लेने में कष्ट मैंने बता दिया है, ऐसी समस्याएं, कहीं दर्द हो रहा है, थोड़ा सा श्रम करते ही हांफ रहे हो, श्वास कष्ट हो रहा है, तो आप तत्काल संपर्क करें, नहीं तो खतरे में पड़ सकते हैं। और भी इसके साथ साथ में बताइए, आहार की बात भी आई कि उनका आहार भी देखा गया है। जिनको ऐसा हुआ तो आहार भी उनका कैसा था। जिनका आहार सामान्य है, साधारण है,
उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। आहार विहार भी जिनका गड़बड़ होता है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा होता है, एकाएक करते हैं, शरीर भी भारी है, वजन भी उसमें एक कारक है। इसमें ऐसा नहीं दिया गया है वजन किसका कितना था, वजन भी एक कारक है इसमें। इसका वजन ज्यादा होता है जल्दी हाफ जाएंगे। कई लोग मैं देखता हूँ साली उठ के चलते हैं, थोड़ी दूर तक हाफ जाते हैं। तो वजन सामान्य रखना है। वजन बढ़ गया है, उसके लिए व्यायाम आपने अंधाधुंध शुरू कर दिया है। और चाहे तो मैं 1 महीने, मैंने कहा कि मैं इतने दिनों में 1 महीने में मैं इतना वजन कम करूंगा, ऐसी शर्त मत लगाइए। धीरे धीरे कम कीजिए। धीरे धीरे वजन बढ़ा है तो धीरे धीरे ही कम होगा। अब कहो कि हम जल्दी जल्दी 1 महीने में संकल्प ले लिया है 20 किलो कम करेंगे, ऐसा मत कीजिए, ये भी खतरनाक हो सकता है। तो हर चीज के नियम है, हर चीज का एक विधान है। वजन कम करना है या अपने शरीर को फिटनेस के लिए ही, फिट रखने के लिए अपना करना है, दोनों अलग चीजें हैं। या आप शुरू से ही कर रहे हैं, प्रारंभ से कर रहे हैं, उनकी स्टेमिना बढ़ती चली जाती है और लंबी उम्र तक वो करते रहते हैं। यहाँ पर मैं अगर प्रयागराज गया, जैसे कुंभ में गया, यहाँ हमारी गायत्री महापुरस्कार चल रहा है, कुंभ में गया तो यहाँ जप करके निकला, 3 घंटे 6 मिनट का जप होता है। मैं निकला और अगले आया, मतलब गया अगले दिन फिर सुबह जप करना, तो रात में ही आ गया। 16 घंटे में जाकर वापस आ गया, रात में 2 बजे आ गया यहाँ पर। और 2 बजे आकर के फिर 4:30 बजे उठ गए व्यायाम करने के लिए। ये है नियमितता। मतलब 2.5 घंटे मैंने विश्राम, 2 घंटे मैंने विश्राम की, नींद ली, उसका व्यायाम के लिए फिर उठ गया। इस तरीके से जब किसी का होता है, नियमित होता है, तो उसको जल्दी हार्ट अटैक और ऐसी समस्या नहीं रहती। देखिए कभी 5 डेज ये भी एक आया है जो हफ्ते में 5 दिन कर रहे थे व्यायाम, और उन्होंने भी भारी श्रम कोई और ज्यादा कर दिया, उनको भी परेशानी हो गई। तो भारी श्रम उधर कर दिया, व्यायाम में नियमितता नहीं थी, आहार विहार भी दूषित था, कई कारण थे, तो उनके सामने समस्या आई। नहीं, असमय हार्ट अटैक होने का कोई मतलब ही नहीं है।